गुरुडम आता है ईगो के रूप में, वो गुरुडम आता ही तब है जब वो अपने गुरु से कंपीट कर रहा होता है, कंपटीशन में ही आता है। तो वो तो मैं तुम्हें खत्म ही कर दे रहा हूं, कंपटीशन तो मुझसे तुम्हारा है ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुद ही रास्ता छोड़ रहा हूं, है ना। कंपटीशन की कोई बात ही नहीं, क्योंकि कंपटीशन में ही सारा है, उससे ही तुम मरते हो, यात्रा समाप्त होती है। तो इसलिए वो तो खतरा नहीं है। लेकिन बात इस चीज की है कि तुम जो दूसरों को दे रहे हो, तो यहां पे ये भी कह दूं कि मैं अभी मतलब बातचीत करते हुए बिल्कुल स्पष्ट बोलूंगा कि आगे को जो मैं ये रास्ता छोड़ रहा हूं, ये चीज हो रही है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी को बुद्धत्व की उपाधि दे रहा हूं कि कोई बुद्ध हो गया तब दे रहा है। बिल्कुल स्पष्ट बताऊंगा कि इसलिए अब इस रास्ते की शुरुआत हो रही है। साधक साधक से सीखे। नई परंपरा के तहत ऐसा व्यवस्था स्कूल की आने लगी है कि सेकंड क्लास में पढ़ने वाला बच्चा फर्स्ट वाले को पढ़ाएगा, फिफ्थ वाला बच्चा फोर्थ वाले को पढ़ाएगा। तो एक कदम आगे वाला पीछे वाले को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है। तो जो साधक निकला है उसके लिए उससे आगे जो साधक खड़े हुए हैं उनसे सीखने का है। और कभी भी कोई जंप कर जाता है, हो सकता है कि तुम्हारे पास पहली बार कोई आया हो, अगली बार इतनी अच्छी जंप कर जाए कि वो कहेगा कि हम तो इतना तो बहुत अच्छे समझ में आ गया, हम और जानेंगे, हमें आगे जानना है। कुछ ऐसे भी लोग आ सकते हैं जो आप सबसे सीखें, जरूरी नहीं है कि डायमेंशन सबसे भी सीख सकते हैं। परीक्षा लेने भी आ सकते हैं, आएंगे पानी में। बिल्कुल, परीक्षा लेने तो बहुत आते हैं। धर्म के रास्ते पे तो आपकी बहुत परीक्षा होती है। जैसे कि कोई भी आएगा, हमने देखा हमारे पास इतने सालों से लोग रह रहे हैं, मैं हमेशा देखा कि वो रह रहे हैं अपने सब कुछ त्याग के। कोई एक नया आ जाता है, नया, वो अचानक उनके सामने क्यों घर छोड़ा यार, जैसे कहते नहीं जख्म भर गया उसको नोच रहा है जबरदस्ती। तो वो परीक्षा है, उसको नोचने दो। कई बार हमें पता लगता है कि कुछ लोग आए हैं और वो किस किस तरीके की चीजें तुम लोगों के साथ कर रहे हैं, मुझे सब पता लगता है। तुम्हें कहता हूं होने दो, ये परीक्षा है। लोभी की परीक्षा होगी, धन डाल दो, पता चल जाएगा चोर है कि नहीं। परीक्षा का यही ढंग होते हैं, सब तरीके की परीक्षाएं हैं। तो बहुत तरीके के लालची भी आएंगे, बहुत तरीके के तुमको भी मिसगाइड करने आएंगे। बल्कि अभी तो जब ये बात फैलेगी ना, अभी तो इस पे बवाल हो जाएगा। बिल्कुल, कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, फिर तुमसे प्रश्न करेंगे, तो तुम्हारे व्यक्तिगत रूप से नाम लेके बातें उठेंगी, कई चीजें होंगी। लेकिन अगर कोई कहे, वही बात आती है कि बुद्ध पुरुष ये वो, तुम्हें क्या हो गया तुम बताओगे, तो बात इतनी ही है ही नहीं। आनंद स्वभाव को धर्मदूत चुना था ओशो ने, उनको क्या हो गया, गुरु के प्रेम में है बस, और क्या। बात उसकी नहीं है। बात यह है कि ये भी एक ढंग होता है, एक मजा होता है, और इसकी एक जरूरत होती है। साइकोलॉजिकली ढंग है ये चलने का, इस रास्ते की अंतिम रुकावट को हटाने का ये ढंग है। फिर कह रहा हूं, मजा तुम्हें आने वाला है, बड़ी परीक्षा भी होने वाली, बड़ा मजा भी आने वाला है, जिम्मेदारी भी बढ़ने वाली। मेरी जिम्मेदारी तो कम होगी मेरी जिम्मेदारी तो कम होने वाली, बहुत कम होने वाली, मुझे अच्छा लगने वाला है। जैसे एक आदमी एक हाथ से कोई सामान उठाता हो, दो हाथ से उठाए थोड़ा बोझ कम हो जाता है, और हाथ हो जाए, है ना, 10 हाथ हो जाए तो थोड़ा बोझ और थोड़ा सा कम हो जाता है। उसी तरीके से तुम लोग हाथ बन रहे हो तो मेरा तो बोझ कम हो रहा है, जिम्मेदारी तो तुम्हारी बढ़ने वाली है।